आज से एक नया एपिसोड यूपी दर्शन शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से कर रहे हैं। आज सबसे पहले शहर के प्राचीन, प्रसिद्ध, आस्था और श्रद्धा का अटूट केंद्र बिरुआबाड़ी मंदिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं बिरुआबाड़ी मंदिर, जहां हमारे सहयोगी राजीव और रविंद्र मौजूद हैं। आपको इसका इतिहास बताएंगे और मंदिर के दर्शन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बदायूं दर्शन के तहत आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां 100-150 साल पुराना एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है। और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और इसकी मान्यता भी बहुत है, लोगों में आस्था भी बहुत है। और ये उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में स्थित है। और इसकी जो इतिहास है, इसकी जो मान्यता है, इसका इतिहास कितना पुराना है, वो सब हम आज बदायूं दर्शन के तहत जानकारी देंगे। और उस जानकारी में आपको ये भी पता चलेगा कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने करी थी और इसका इतिहास कितना पुराना है। वो सारी जानकारी हम देंगे। और अब हम आपको लेके चलते हैं उस मंदिर में जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बदायूं शहर के फकीर चौक के पास स्थित है, जिस मंदिर का नाम है बिरुआबाड़ी। इस मंदिर का नाम बिरुआबाड़ी कैसे पड़ा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो उससे पहले हम आपको मंदिर में अंदर लेके चलते हैं कि वो मंदिर कैसा बना। अभी हम बात कर रहे थे बिरुआबाड़ी मंदिर की। इसका इतिहास लगभग 100 से 150 साल पुराना है। उस मंदिर के हम मेन प्रांगण में आकर खड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस मंदिर की जब स्थापना हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन शिवलिंग की स्थापना हुई है। लेकिन आज से लगभग 100 से 150 साल पहले यहाँ पर एक बाग हुआ करता था। उस बाग में यहाँ पर एक उसकी जो रखवाली करते थे, उनका नाम था बिरुआ। वो यहाँ के माली थे। उनको जब वो थक हार के दोपहर में अपना काम करके सो जाते थे, तो उनको एक सपना आता था। उस सपने में उनको ऐसा लगता था जैसे कोई उनसे कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और वो उस सपने को देख के बार बार उठ जाते थे। जब ये लगातार ऐसा चलता रहा, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो मैं उस जगह पर खुदाई करके देखता हूँ कि यहाँ पर है क्या। फिर उन्होंने, जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ जो शिवलिंग है, वहाँ उन्होंने फावड़े से खुदाई की। खुदाई जब वो कर रहे थे, तो उसके बाद उनका फावड़ा एक जगह जाकर अटक गया। तो उनको लगा कि यहाँ पर कुछ है। उसके बाद जब उन्होंने खुदाई अच्छे से की, तो वहाँ एक शिवलिंग निकली। और उस शिवलिंग की स्थापना उन्होंने वहाँ पर की। और उसकी स्थापना करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी मठिया बनाई। मठिया बनाने के बाद उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना अपनी शुरू कर दी। ये लगभग 100 से 150 साल पहले की बात है। और इसके और ज़्यादा इतिहास के बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या किया था। और इससे लगभग आज से 70-80 साल पहले, लगभग 1932 में, उन्होंने इसकी मठिया की जिम्मेदारी यहाँ के हरसायमल श्यामलाल सर्राफ हैं, उनको सौंप दी। उसके बाद बिरुआ के द्वारा उनको जब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद उस मंदिर की देख रेख, रख रखाव, सारा जो कुछ भी कार्य करना होता था, वो हरसायमल श्यामलाल सर्राफ के द्वारा होता था। और उसके बाद इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो उसकी आप देख सकते हैं, पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था, बहुत ही जर्जर हालत में था। लेकिन जब हरसायमल श्यामलाल सर्राफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने धीरे धीरे इसकी जीर्णोद्धार किया। और उसके बाद आज हम देख सकते हैं इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की आस्था, वो सब कुछ हमें पता है। और उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी भी देंगे। हमारे बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं और
कहीं ना कहीं इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, मान्यता है, इसलिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और हम आपको आगे वो शिवलिंग भी दिखाते हैं जिस शिवलिंग को उन्होंने खोद के फावड़े से जब उन्होंने गड्ढे की खुदाई की थी, वो शिवलिंग निकला था। आइए हम आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं जो शिवलिंग गड्ढे की खुदाई से निकला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सारी अपनी आस्था के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ये मैं अपने कैमरा में कहूँगा कि जो यहाँ पे मेन शिवलिंग हमारा निकला था, उस शिवलिंग की तरफ तो कैमरा जूम करके दिखाएं कि वो शिवलिंग है जो आपको लगभग 100 से 150 साल पहले निकला था। जब यहाँ के गुरुआ जो मालिक थे उस बात के उनको जो सपना आ रहा था, उसके बाद ये शिवलिंग निकला था, उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग आज से लगभग 100 से 150 साल पुराना है और उसके बाद उन्होंने इसकी स्थापना करी। अब हम आपको एक मंदिर के और बहुत सारी बात करेंगे, उनसे बात करके जानेंगे कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और उनको यहाँ पे ऐसी क्या आस्था है जो यहाँ पर मंदिर में रोजाना आते हैं, और जो आस्था क्या कभी उनकी कोई मनौती ऐसी हुई है, कोई ऐसी उनकी इच्छा पूरी हुई है जिससे वो यहाँ पे लगातार आते हैं। हमारे बहुत सारे श्रद्धालु हैं, हम चलिए उनसे भी जानकारी लेते हैं। अभी हम बिरुआवाड़ी मंदिर में हैं और इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हर जगह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, हर तरफ श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों से हम किसी से इस मंदिर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा ऐसी क्या जुड़ी हुई है जो यहाँ लगातार आते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं और उनकी आस्था इस मंदिर से कैसे जुड़ी है। आपका नाम क्या है? राकेश मिश्रा। ये राकेश जी हैं। राकेश जी, आप हमें ये बताइए कि आप इस मंदिर में कितने सालों से? 40 साल से। राकेश जी इस मंदिर में 40 सालों से आ रहे हैं। राकेश जी, इसका इतिहास आपको पता है कि ये बिरुआवाड़ी मंदिर कितने पुराना होगा? ये करीब 100 साल से ऊपर होने जा रहा है। 100 साल के लगभग। देखिए, ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और राकेश जी बता रहे हैं कि वो पिछले 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। और जब 40 साल से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और हमारे साथ एक भाई और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ये देखिए इनका नाम भी कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, शिव शंकर, और ये शिव के मंदिर में है और इनका नाम भी शिव है। तो शिव शंकर जी, आप ये बताइए कि इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? 25 साल हो गए। इनको भी लगभग 25 साल हो गए हैं आते हुए, और कहीं ना कहीं इनकी भी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ शिव शंकर जी, आप यहाँ 25 सालों से आ रहे हैं, कभी कोई आपकी ऐसी इच्छा रही हो जो पूरी हुई हो जिससे आपकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई हो? आप 25 साल से आ रहे हैं। श्रद्धा तो भोले बाबा की कृपा है ऊपर। देखिए, बिल्कुल भोले बाबा की कृपा है, और भोले बाबा की कृपा तो हर किसी को होती है। हमारे साथ तो कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम उनसे भी ये जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे पास एक मैडम बैठी हुई हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि वो यहाँ कब से आ रही हैं। मैम, आपका नाम क्या है? देखिए, रजनी जी है। मैम, आप कितने सालों से आ रहे हैं? 10 साल हो गए। देखिए, इनको 10 सालें हो गई। अच्छा, आप यहाँ आ रही हैं, आपको यहाँ पे कैसी आस्था आपकी जुड़ी हुई है जिससे आपका लगातार 10 सालों से आ रही है? देखिए, इन्होंने बोला कि भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति जब होती है तभी कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक आस्था जुड़ी होती है और श्रद्धा हमारी जुड़ी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं, हम अभी और लोगों से भी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं, मेन पुजारी, उनसे भी ये जानकारी लेंगे कि इसका इतिहास कितना पुराना है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं।
ठीक है। अभी हम बहुत सारे यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे उनसे बात कर रहे थे इस मंदिर के बारे में कि उनकी आस्था यहाँ पे कैसे जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, हम सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा हेमलता सक्सेना। ये हेमलता जी हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि इस मंदिर में आप कब से आ रही हैं? ये हम लोग सालों से आ रहे हैं, करीब 25-30 साल हो गए। ये लगभग 25-30 सालों से आ रही हैं। मैम, आपकी इस मंदिर से ऐसी क्या आस्था जुड़ी हुई है कि आप 25-30 सालों से आ रही हैं? ये जो शिवलिंग है ये बहुत पुराना शिवलिंग है, करीब 132 साल पुराना। यहाँ पे एक चरवाहा रहता था, खेती करता था गुरुआ नाम से, तो वो खेत जोत रहा था, उसे एक टकराया शिवलिंग, उनसे ये शिवलिंग ला, तब तक जिंदा रहा, तब तो वो करता रहा काम ये शिवलिंग ला। और उसके बाद में ही इन्होंने हर से मलको सौंप दिया, जो उन्होंने ये मंदिर सब बनवाया। यहाँ की आस्था जो भी मनोकामना मांगते वो पूर्ण होती है। देखिए, मैम ने बताया कि यहाँ पर हम जो कुछ भी मनोकामना मानते हैं वो पूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग यहाँ निकला है वो सालों पुराना है, लगभग 100 से 150 साल पुराना शिवलिंग है। और जैसा हमने आपको बताया, मैम ने भी बताया, यहाँ पे गुरुआ नाम के एक सज्जन थे, माली थे, उनने जब यहाँ की खुदाई की तब यहाँ पे एक शिवलिंग निकला था। इसके साथ साथ देखिए हमारे और भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, हम उनसे भी ये जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ पर मंदिर में कब से आ रहे हैं, कितने साल यहाँ पर होते हो और वो कहाँ से आ रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? देखिए, ये बबीता जी हैं। अच्छा मैम, आप एक चीज़ बताइए, आप कहाँ से आई हैं? काजी टोला से। काजी टोला बदायूं से आई हैं। आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रही हैं? मेरी शादी को 25 साल हो गए, 25 साल से ही मतलब सावन के महीने में तो आना होता ही। देखिए, ये 25 साल लगभग इनको हो गए, ये 25 साल से कंटिन्यू इस मंदिर में आ रही हैं और इनकी शादी बदायूं में हुई है और ये कह रही है कि जिस दिन से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं यहाँ कंटिन्यू आ रही हूँ। आपकी इस मंदिर में कैसी आस्था है? जैसे भगवान में होती है कि सारी मनोकामनाएं यहीं से पूरी होती हैं। देखिए, इनकी कहीं ना कहीं जब ये 25 साल से आ रही हैं, इनकी मनोकामना भी पूरी हुई है। हमारे साथ एक मैम और बैठी हुई है, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि मैम, आप इस मंदिर में कितने सालों से हैं? देखिए, ये भी मैम बता रही हैं कि इनको भी बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं आते हुए कंटिन्यू। हमारी ये सारे आप देख सकते हैं, हमारे जो कैमरामैन, मैं इनसे बोलूँगा कि हमारे सारे इतने भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस मंदिर से इनकी आस्था जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ इनकी इच्छाएं भी पूरी हुई होंगी, जो इन्होंने मनौती मांगी होगी वो भी पूरी हुई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस जो मंदिर का ये प्रांगण है, आप इस प्रांगण को देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रांगण है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और सावन के महीने में यहाँ पे शिव भक्त आते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था रहती है, कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं होती है। ये पूरा प्रांगण उनके लिए रहता है। और सोमवार के दिन, सावन का जो भी सोमवार होता है, उस सोमवार के दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, वो जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद यहाँ पे वो रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं, फिर अगले दिन वो अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे दरबार, शिव दरबार, राम दरबार, ये सारे दरबार लगे हुए हैं, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ आपको उस मंदिर की भव्यता भी दिखाते हैं कि वो उस मंदिर की भव्यता कितनी है। अभी हम बात कर रहे थे गुरुआवाड़ी मंदिर की। अभी हम गुरुआवाड़ी मंदिर के प्रांगण में थे। अब हम आ चुके हैं मंदिर के मेन
जगह पर जहाँ पे हमारे बहुत सारे दरबार लगे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे दरबार के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, किस किस के दरबार बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हनुमान जी का दरबार है, बजरंग बली जी का। और उनकी मूर्ति देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है और कितनी श्रद्धा इसके साथ जुड़ी हुई है। ये हमारा हनुमान दरबार है। इसके साथ ही मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और ये देखिए ये यहाँ पे हमारा दुर्गा दरबार है। ये दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है और दुर्गा जी की मूर्ति भी कितनी भव्य है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। आगे भी बहुत सारे दरबार बने हुए हैं और सारे दरबार की भव्यता, सुंदरता सब आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर शिव दरबार, यहाँ पर शिव और पार्वती और गणेश जी। हमारे जब हम भगवान की किसी भी चीज़ की हम जब पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा शुरू करते हैं। तो हमारे शिव दरबार में माँ पार्वती, शिव भगवान और हमारे गणेश जी तीनों विराजमान हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए श्री बांके बिहारी जी का दरबार है और उसकी भी भव्यता आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भव्यता है, कितनी ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत छोटी सी बच्ची लोगों को जा रही है, वो भी इस मंदिर में आई हुई है। कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ इसकी कुछ उम्मीदें हैं, इसको श्रद्धा है, इसलिए और इसके साथ साथ ये छोटी सी बच्ची है और छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा खेल कूद भी रही है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, तो ये बच्ची कहीं ना कहीं भगवान का रूप भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि श्री राम दरबार, ये देखिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता और हनुमान जी, जो हनुमान जी उनके परम भक्त थे, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है और बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। इसके साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए श्री राधा कृष्ण भगवान और राधा जी और कृष्ण जी बहुत ही प्यारे मूर्ति लग रही है। और इसके साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये माता संतोषी जी का दरबार है और माता संतोषी जी की पूजा हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। महिलाओं में माता संतोषी जी की बहुत आस्था होती है। और उसके साथ साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक दरबार और है, ये देखिए ये श्री लक्ष्मी नारायण दरबार, ये लक्ष्मी नारायण दरबार है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति लगी हुई है और दूर से देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ तो यहाँ पे देखिए ये श्री गौ निताई दरबार है, यहाँ पे भी बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रांगण और प्रांगण के बाद इस मंदिर में हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे किसी भगवान के दरबार है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है किसी एक भगवान की मूर्ति, लेकिन यहाँ आपको हर भगवान की मूर्ति। और इसका इतिहास हमारे पुजारी जी से अभी हम पुजारी जी से बात करेंगे। इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी और किसने की थी। तो चलिए हम जो यहाँ के मेन पुजारी हैं हम उनसे बात करते हैं। अभी हम बुरुआवाड़ी मंदिर की बात कर रहे थे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हमने कुछ लोगों से मालूम किया, उन्होंने भी बताया और इसका इतिहास कितना पुराना है उसके बारे में बताया। अब इस मंदिर के जो हमारे मेन पुजारी जी हैं हम उनसे इसकी जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी और मंदिर इतना भव्य कैसे बना और जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त ये मंदिर कैसा था और आज कैसा है। तो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के जो मेन पुजारी हैं उनसे। आपका नाम क्या है? ये अभिमन्यु पांडे जी हैं जो यहाँ के मेन पुजारी हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि अभिमन्यु जी आप ये बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई? मंदिर की स्थापना जो है एक दुर्गा नाम का मालिक
ये यहाँ पर बगीचा वगैरह करता था और बगीचा करते समय ही उसे जो है ये शिवलिंग मिली है, वो भी जब वो खुदाई कर रहा था। इससे आज भी उस पर जो फावड़े का निकाल शिवलिंग पे बैठे। तो ये है बिरुआ नाम का जो मालिक था, ये इसी के द्वारा स्थापित करेंगे। ये स्वयंभू है, स्थापित नहीं है, ये निकली। यहाँ की मान्यता अलग है। यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो भगवान शंकर की उन पर बड़ी असीम कृपा है, जो वो आज यहाँ पर मंदिर के नाम दान करें। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के पुजारी जी हैं अभिमन्यु जी, इन्होंने बताया कि बिरुआ नाम के जो मालिक थे उनको शिवलिंग खुदाई में मिला, और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे फावड़े का जो उन्होंने जब खुदाई कर रहे थे तो शिवलिंग को फावड़े का निशान दिया, और इस मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पे, उनका नाम था बिरुआ, तो उन्हीं के नाम पे बिरुआवाड़ी मंदिर से फेमस हुआ है। अच्छा अभिमन्यु जी, एक चीज़ और बताइए कि लगभग इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? लगभग कम से कम 300 साल पुराना। हाँ, लगभग इतना पुराना तो है, क्योंकि ये निर्माण तो अब का है। ये निर्माण तो आपकी जो है 83 में हुई है। ये भव्यता जो है 83 से थी, 1983 से इस मंदिर की भव्यता। इससे पहले जो है बहुत ही छोटा स्वरूप था इस मंदिर। तो आप देख सकते हैं अभिमन्यु जी ने बताया कि इस मंदिर की जो भव्यता है, जो आज हम देख रहे हैं, अभी हमने सारा देखा, ये 1983 से शुरू हुआ था। 1983 में ये पूरा इस तरह से बन के तैयार हुआ था। उससे पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। हमारा जो मेन शिवलिंग निकला है, हमने आपको अभी वो दिखाया था, वहाँ पे एक छोटी सी मठिया बनी हुई थी। उसके बाद वहाँ पूजा होती थी, धीरे धीरे फिर इसकी भव्यता बढ़ती चली गई थी। अच्छा एक चीज़ और बताइए अभिमन्यु जी, जो बिरुआ नाम के जो माली थे, जब वो यहाँ पे मठिया बना के रह रहे थे, उसके बाद इसकी कहना चाहिए जो यहाँ की उत्तराधिकारी एक तरह से कहना चाहिए कोई थी। उसके बाद इन्होंने उसकी गद्दी किसको सौंपी जिससे इसकी भव्यता इस तरह से हुई? ऐसा ये इसकी गति तो उन्होंने उस समय तो बाबा सुमेरदास नाम के महंत हुआ करते, तो वो उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए थे, तो ये उनके अंदर में आया। और फिर यहाँ पर जो है इस समय तो वहाँ जो है श्यामलाल प्रकाश शास्त्री जी के द्वारा ये सब होता है। ये उनके देख में इस स्थापना होने के बाद धीरे धीरे जब इसकी मान्यता बढ़ती गई, और 1983 में जब इसकी भव्यता विशाल रूप में आई, और वो आप सब चीज़ें देख ही रहे हैं। और हरसाइमल श्यामलाल सप्राट जो हमारे शहर के एक बहुत बड़े जाने माने ज्वेलर्स हैं, उनके द्वारा इसकी भव्यता को विशाल रूप दिया गया। और इसके साथ साथ अभिमन्यु जी एक चीज़ और बताइए कि इस मंदिर की आस्था भी बहुत पुरानी है, श्रद्धा भी बहुत पुरानी है, लोगों की मान्यता भी जुड़ी हुई है। तो जो बिरुआ नाम के जो मालिक थे, वो क्या यहीं से बिलोंग करते थे, यहीं के रहने वाले थे, या कहीं बाहर से आए थे? नहीं, वह माली तो वैसे तो हमारे नॉलेज में तो मैं तो इतना ही जानता हूँ वो हिंदी, तो ये तो काफ़ी पुरानी बात है। और हम तो जो है हम तो यहाँ पर जो है 1980 से हम इस मंदिर में रह रहे हैं। हमारी द्वारा ही सेवा चल रही 1980 से, और अभी तक। इससे पहले ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, जितनी जानकारी उतनी जानकारी। अच्छा एक चीज़ और बताइए अभिमन्यु जी, जो बिरुआ नाम के जो मालिक थे, क्या अब उनके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित है? नहीं है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस समय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जिनके नाम का ये मंदिर है बिरुआ, जो यहाँ पे एक माली हुआ करते थे, उनके नाम से इसका नाम पड़ा बिरुआवाड़ी मंदिर। आज की तारीख में प्रेजेंट टाइम पे उनके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं, और इसकी देख रेख का जिम्मा, इसकी
इसके रखरखाव का जिम्मा यहाँ के हरसाइमल श्यामलाल ज्वेलर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और सावन के महीने में सारी व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा की जाती हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं पर पंखा लगा हुआ है, श्रद्धालु कहीं ना कहीं हर किसी की मान्यता है, हर किसी की मनौतियाँ पूरी होती हैं, इसीलिए इस मंदिर में आते हैं। और ये जो मंदिर है ये बदायूं के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। बदायूं में बहुत सारे मंदिर हैं, उसी मंदिर में एक मंदिर हमारा भुरवावाड़ी मंदिर है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसकी पिता के बारे में बता रहे हैं, जिसकी आस्था के बारे में बताया, जिसका हमने प्रांगण भी आपको दिखाया। मेन जो मंदिर है जहाँ सारे दरबार लगे हुए हैं वो दरबार भी हमने आपको दिखाए। सारा आप देख सकते हैं, पूरा दरबार है। दरबार के साथ साथ बहुत सारी जगह ओपन है, यहाँ आके बैठ सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। हम किसी भक्त से तो यहाँ पे आए हुए बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। कुछ बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ लड़कियाँ भी आई हुई हैं, उनसे भी कुछ जानकारी देते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ कहाँ से आई हैं, कहाँ से कैसे उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। क्या नाम? ये अवनी जी है। अच्छा अवनी जी, एक बात बताइए, आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग 5 साल हो गए इनको आते हुए। अच्छा, इस मंदिर से आपको कोई विशेष आस्था तो नहीं है? देखिए, ये भोले बाबा का मंदिर है और अवनी जी कह रही है कि भोले बाबा सबकी विश पूरी करते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी भोले बाबा ने कौन सी विश पूरी की? देखिए, अवनी जी की सारी विश पूरी की है और अवनी जी यहाँ पे 5 सालों से आ रही हैं और इनकी विश उन्होंने पूरी की है, इसलिए वो यहाँ आ रही हैं। और ये हकीकत होती है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है जिस चीज़ से, हम वहाँ पे अपने दिल से, अपने मन से वहाँ पर जाते हैं। और जब हमारी श्रद्धा वहाँ जुड़ी है, हमारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं, तो वहाँ हमको जाना भी अच्छा लगता है, हमें खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों को भी कहीं ना कहीं श्रद्धा इस चीज़ से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे थे भुरवावाड़ी मंदिर की। अभी आपको हमने बहुत सारी चीज़ें भुरवावाड़ी मंदिर की जो विशेषताएं थी वो भी बताई, भुरवावाड़ी मंदिर के बारे में बताया, उसकी स्थापना कब हुई थी वो उसके बारे में भी बताया। अब हम कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं उनसे, कि ये मंदिर कितने बजे इसके कपाट खुलते हैं, कितने बजे बंद होते हैं, इस मंदिर की हमारे रेलवे स्टेशन से और रोडवेज से इसकी दूरी कितनी है, और इस मंदिर के आने जाने की क्या व्यवस्था है, और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे, और उनसे ये जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम है सौरभ आशी। ये सौरभ जी हैं। तो सौरभ जी, एक चीज़ बताइए, इस मंदिर के कपाट कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं?
ऐसा ऐसा सावन मास के दौरान सुबह के समय हमारा मंदिर 4:30 बजे खुलता है और 12 बजे बंद होता है, और शाम के समय 5 बजे शाम को खुलता है और 9:30 बजे खुलता है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि इसके कपाट कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं। अच्छा सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए कि इस मंदिर के आने जाने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं होती है, सभी जानते हैं, लेकिन ये रोडवेज से और हमारा जो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी कितनी है? रोडवेज से मान के चलिए लगभग 2 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से मान के चलिए लगभग 3.5 किलोमीटर। तो देखिए, रोडवेज से और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ से आने जाने के लिए ऑटो 24 घंटे मिल जाते हैं आपको। अच्छा सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए कि अभी सावन का महीना शुरू हो गया, तो सावन के महीने में आपके मंदिर की तरफ से, आपकी तरफ से जो हमारे शिव भक्त आते हैं, जो हमारे आने वाले शिव भक्त हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा सावन के इस बार वैसे भी सावन ज़्यादा, 2 महीने का सावन है, 59 दिन। तो हमारे यहाँ 24 घंटे पूरे सावन में भंडारे की व्यवस्था अवेलेबल रहती है। जो भी शिव भक्त बाहर से आते हैं उसके लिए भंडारा उपलब्ध है, रुकने की व्यवस्था उपलब्ध है, सोने की व्यवस्था उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था उपलब्ध है, फर्स्ट एड उपलब्ध है। तो हमारा भंडारा पूरे 24 घंटे कंटिन्यू चलता है। तो आप देख सकते हैं गुरुआवाड़ी मंदिर के जो मैनेजर हैं सौरभ जी, उन्होंने ये बताया कि सावन के महीने में 24 घंटे भंडारा चलता है। हमारा कोई भी शिव भक्त यहाँ अगर आता है तो उसको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, उनके खाने की, उनके रुकने की, उनके बैठने की, उनके लेटने की, और यहाँ तक कि अगर उनको कोई मेडिकल की सहायता की ज़रूरत है तो फर्स्ट एड भी यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा भीड़ हो जाने के वजह से उसके लिए आप कैसे व्यवस्था करते हैं? वैसे भी ये मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धिपीठ है, जो शंकर जी हैं सिद्धिपीठ स्थापित नहीं है, निकले हुए हैं। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की हमारे पास पूरी व्यवस्था रहती है, उनका पूरा सहयोग रहता है पूरे सावन में। लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल यहाँ पे कम से कम 15 या 20 हर समय अवेलेबल रहेंगे, जैसे ही सावन के कांवड़ वालों की यात्रा स्टार्ट होगी। तो देखिए, सौरभ जी ने यह भी बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की हमारे शिव भक्त का असुविधा नहीं होती है, प्रशासन का भी पूरी तरह से सहयोग रहता है। महिला कांस्टेबल अलग से रहती हैं और जेंट्स कांस्टेबल अलग से रहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अच्छा सौरभ जी, एक चीज़ और बताइए, जो ये गुरुआवाड़ी मंदिर है, ये सबको पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बदायूं के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है, तो ये हमें और बताइए कि ये मंदिर स्थित कौन सी जगह पर है? वैसे तो ये मंदिर श्याम नगर में फैला है, लेकिन इसे गुरुआवाड़ी मंदिर आप पतिक चौक से आगे या नवादा के बीच में बोल सकते हैं, आदमी कोई भी पहुँचा देगा। फेमस मंदिर है ये, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इस मंदिर को कि आपने बताया फिर आपको टेम्पू वाला यहाँ पहुँचा देगा। तो देखिए, सौरभ जी ने ये बताया कि ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आप बदायूं के किसी भी कोने से आप कह सकते हैं ऑटो वाले को कि मुझे गुरुआवाड़ी मंदिर जाना है, तो वो सीधा आपको गुरुआवाड़ी मंदिर छोड़ देगा। कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की व्यवस्था खराब नहीं होगी उसको आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने और यहाँ पर देखी है, और वो मैं सौरभ जी से जानना चाहूँगा कि सौरभ जी, अभी हम लोग देखते हैं अपने बदायूं में भी, बाहर भी, हर जगह हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लड़के भी और लड़कियाँ भी बहुत सारे छोटे कपड़े पहनते हैं, फटी जीन्स पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं। तो अभी मैंने एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ देखा था कि कोई भी, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, छोटे कपड़े पहन के या फटे जीन्स पहन के या फटे पुराने कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? ऐसा है, मंदिर हमारा योग साधना की जगह है, यहाँ पे मर्यादित कपड़े होने चाहिए। मर्यादित कपड़े का सिर्फ तात्पर्य ये है कि ऐसे कपड़े जिससे दूसरे की साधना और योग जरा सा भी विक्षुप्त ना हो, उसका मन भटके नहीं। अब आपने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, वो पूजा करने यहाँ आया, अब उसका मन पूजा की जगह दूसरी जगह लग गया। तो कपड़े ऐसे मर्यादित पहनिए जो हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के मंदिर में जाने के योग बताए। देखिए, बिल्कुल सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही सही बात कही है। हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे मर्यादित कपड़े होते हैं
हम साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, कहीं से कहीं फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सभ्य समाज को भी हम बिलोंग करते हैं। और ये सौरभ जी ने बताया कि अगर आप फटी जीन्स पहन के आ रहे हैं और अगर आप मंदिर में आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकेगा। तो ये सौरभ जी की और बदायूं शहर की ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि मंदिरों में कहीं से कहीं तक कोई भी फटे पुराने कपड़े पहन के ना आए, किसी तरह की फटी हुई जीन्स पहन के ना आए। अगर आपको आना है, जो हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, एकदम अच्छे और मर्यादित कपड़े पहन के आए। जिससे क्या होता है कि अगर आप मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो आप भी अपने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो आपके सामने वाला है वो भी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि ये जो मंदिर है, इसकी मंदिर की भव्यता के बारे में भी हमने आपको बताया, मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी वो भी हमने इसके बारे में आपको बताया, और यहाँ के बहुत सारे श्रद्धालु जो थे उनसे भी हमने जानकारी ली, उनसे भी हमने बहुत कुछ जाना कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये सारी। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये सारा अभी हमारा जो मंदिर है, यहाँ सारे दरबार लगे हुए हैं, श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये हमारे सौरभ जी ने बताया कि रात में 9:30 बजे इस मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब तक ये मंदिर ऐसे ही खुला रहता है। कोई भी इस मंदिर में आ सकता है, अपनी पूजा कर सकता है। आ जाएगा उल्टा करके। मैं ऊपर जा रहा हूँ।
अभी हम दुर्गावाड़ी मंदिर में ही हैं और शाम का टाइम हो चुका है। शाम के टाइम में आप देख सकते हैं मंदिर की भव्यता आपको दिखाई दे रही है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ कि लाइट में रोशनी में कैसे नहाया हुआ है, कितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है। और मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं पूरा मंदिर रोशनी से नहाया हुआ है। और इधर हम चलते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं हर तरफ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुंदर नज़ारे को देखने के लिए लोग शाम को आते भी हैं और आके वहाँ बैठते भी हैं। कुछ लोग पूजा करने भी आते हैं, पूजा करके वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। और आप देख सकते हैं जो हमने बात की थी मेन शिवलिंग की, वहाँ तो हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर कोई श्रद्धा के साथ आता है यहाँ पर, अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद आता है, कोई अपनी इच्छा पूर्ति के बाद आता है, किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वो श्रद्धा के साथ आता है। और हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कितनी भीड़ है। श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बदायूं शहर में स्थित एक प्रमुख मंदिर बुरुआवाड़ी मंदिर के बारे में बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुनीष प्रजापति। अच्छा, मुनीष प्रजापति, आज आप बिरुआवाड़ी मंदिर पे जल चढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से जल भरकर लाए हैं और क्या महत्व है यहाँ का? जी सर, हम कचला से जल भर के लाए हैं और दुर्गावाड़ी मंदिर में जल अभिषेक करा है और बहुत आनंद आया है हमारे लिए। भोले जी की भक्ति हर इस सावन के महीने में भोले जी की भक्ति करने में बड़ा लीन हो जाते हैं इनकी भक्ति में और बड़ा उत्साह के साथ लोग इस पर्व को मनाते हैं। अच्छा, ये बिरुआवाड़ी में ही क्यों चढ़ाया है? दुर्गावाड़ी में महत्व ज़्यादा है सर, और हर मंदिर में ही आज के दिन महत्व है। कहीं भी चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। भोलेनाथ हर जगह प्रभु होता है। अभी हम बात कर रहे थे बुरुआवाड़ी मंदिर की। बुरुआवाड़ी मंदिर के बारे में हमने अभी आपको बहुत सारी जानकारी दी। बुरुआवाड़ी मंदिर का नाम बुरुआवाड़ी मंदिर कैसे पड़ा, इसकी स्थापना कब हुई थी और स्थापना होने के बाद इसकी भव्यता कैसे कायम हुई, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। श्रद्धालुओं से भी जानकारी ली और बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी दी। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में स्थित है और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत पुरानी है। इसके साथ साथ बदायूं दर्शन के तहत हमने जो आपको बुरुआवाड़ी मंदिर का इतिहास बताया है, वो जानकारी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ SKS News 24 के लिए मैं राजीव भारती। धन्यवाद। दोनों अगर गदर करो तो बाहर जाएगी, दोनों निकल सामने देखो। कैसे